गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक हमने टेबल बनाई हुई थी 1 के स्क्वायर से लेके 9 के स्क्वायर तक। तो उससे देखिए वो जो टेबल है अभी फिर से इस एक्सरसाइज में भी आपकी हेल्प करने वाली है। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं चैप्टर को। Yes, exercise 6.3, question number 1. What could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? तो जो पहला नंबर है 9801। बाकी सारे क्वेश्चन का टेक्निक एक ही जैसा है, कितने बड़े भी क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी जो हमने आपको एक फर्स्ट स्टार्ट किया था चैप्टर, उसमें एक टेबल बनाई थी जिसमें हमने 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर बताया था। तो इस क्वेश्चन में देखिए इसका मतलब ये है कि अगर इस नंबर का, इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि अगर 9801 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, 9801 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो जो आंसर आने वाला है, आंसर में देखिए कौन सी डिजिट आ सकती है। तो वो जो टेबल हमने बनाई थी उसमें देखिए एक तो 1 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आ रहा था और दूसरा 9 के स्क्वायर के भी लास्ट में 1 आ रहा था, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है, 1 1 जा भी 1 ही होता है। तो यहाँ पे कौन सी डिजिट आ सकती है, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का पार्ट, ये लास्ट वाला जो आपको बहुत बड़ा सा लग रहा है। इसके लास्ट में देखिए डिजिट 5 है और उस टेबल में हमने बताया था 5 सिर्फ 5 के स्क्वायर में ही आता है। जो स्क्वायर रूट आएगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 5 ही हो सकती है सिर्फ, इसमें एक ही ऑप्शन होता है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये भी आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स होते हैं यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। इसमें यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए आपका, 0 1 4 5 6 9, ये डिजिट आती तो परफेक्ट स्क्वायर होगा और ये डिजिट नहीं आती तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम यहाँ सिर्फ जैसे कि क्वेश्चन में बोला भी गया है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, तो इसका रीज़न क्या देना है, सिंस इन नंबर 153 द वंस प्लेस डिजिट इज 3 सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन पीछे से ही रिपीट हो रहा है, ये आपने करा हुआ है पहले। तो आप देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं। देखिए ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हमें इसका स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका जैसे पहले हमें 100 का निकालना है। तो 100 में से सिर्फ हम क्या करेंगे, जितनी भी ऑड नंबर्स हैं उन 100 में से 1 को माइनस किया, 99 आ गया, 99 में से फिर 3 जो ऑड नंबर होता है उसको माइनस किया। ऐसे सिर्फ हम नेक्स्ट ऑड नंबर्स को लेते जा रहे हैं और देखते हैं कि हमारा जीरो कहाँ पे आता है। जीरो ये आ गया लास्ट में 19, जब हमने 19 माइनस 19 किया तो ये जीरो आ गया। तो जैसे ही जीरो आ जाएगा अपने प्रोसेस को रोक देना है और तब आपको ये स्टेप्स काउंट करने हैं कि कितनी स्टेप के बाद ये जीरो आया। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेप करने के बाद में आपका जीरो आता है, इसलिए आंसर भी क्या हो गया आपका 10। इसका मतलब 100 का जो स्क्वायर रूट हो गया वो आ गया 10। इन द सेम वे जो दूसरा नंबर दिया है 169, 169 का भी आप ऐसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसमें पहले 1 माइनस करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 5 7 ऐसे करते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये 13 स्टेप के बाद इसमें जीरो आने वाला है, क्योंकि 169 का जो स्क्वायर रूट होता है क्या होता है, 13 होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था बट लेकिन याद रहना चाहिए, ये बात इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर,
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपने क्वेश्चन को किया हुआ है। इसमें सिंपल सा, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने कर रखा है 729 है ना, तो इसको ऐसे डिवाइड करते हुए चले जाते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कितने जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो सब हमें कहाँ से मिल जाते हैं, यहाँ से मिल जाते हैं। जैसे पहले ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से होगा 8 1, फिर 3 से होगा 27, फिर 3 से होगा 9, फिर 3 से होगा 3, और फिर 3 से होगा 1। तो इस सिर्फ इसके जो प्राइम फैक्टर्स, ये हमें ऐसे ये प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर डालेंगे इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए दोनों का टेक्निक एक ही जैसा है। इसमें पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच it should be multiplied so that to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका टेक्निक बहुत सिंपल सा है। एक बार आप पहले हमें जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके पहले फैक्टर निकाल लेने हैं। तो फैक्टर आने के बाद देखिए सिंपल सा है। फिर क्वेश्चन में व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि 2 का पेयर बन जाता है, 3 का भी पेयर बन जाता है। पेयर किसका नहीं बना, 7 का। तो अब हमें पता चल गया व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। जिसका भी पेयर नहीं बने आपको उसको ही मल्टीप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि 7 एक सिंगल डिजिट है तो इसके साथ इसका पेयर होना चाहिए था। सो आंसर में पता चल जाता है कि 7 शुड बी मल्टीप्लाइड। तो यही आपको सारी क्वेश्चंस में करना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इस तरह के फैक्टर आते, तो देखिए एक यहाँ पे 2 का पेयर बन गया और एक 5 का भी बन गया। तो अब क्वेश्चन वही होता है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड। तो एक 3 का पेयर बनाने के लिए एक 3 भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, और एक 7 का पेयर बनाने के लिए 7 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाता, 7 3 जा 21। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें ये फैक्टर्स आ रहे होते हैं, तो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड द गिवन नंबर टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होता हमारा 21 आता। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट आपका सेम क्वेश्चन नंबर 6 में भी करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट शुड बी डिवाइडेड। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन वहाँ लिखा है व्हाट शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए करने का तरीका वही है। यहाँ पे क्या है, 2 का पेयर बन गया, 3 का भी बन गया। अब जो पेयर नहीं बना है किसका है, 7 का। तो अगर यहाँ से हम 7 को ही रिमूव कर दें ना, 7 को ही डिवाइड कर दें, तो 7 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा नंबर वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को एक साथ बताया है, कंपेरिजन करके बताया, ताकि आपको भी थोड़ा सा इजी लगे क्वेश्चन। आपको ऐसा ना लगे कि ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इनका टेक्निक अलग अलग है। Prime factor 7 has no pair, therefore 252 must be multiplied by 7 to make it a perfect square number. So मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 1764। अब 1764 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता है, जिसके पेयर आपको पहले से ही पता है। एक पेयर 2 का बन रहा था, 3 का बन रहा था, 7 का नहीं बन रहा था, तो 7 का पेयर हमने बना लिया। 6 क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम यही चीज़ रिपीट करनी है। अभी हमने एग्जांपल्स बता दिया। 6 क्वेश्चन में देखिए ये भी 5 की तरह है। यहाँ भी जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी को आपको डिवाइड करना है।
जो 5 क्वेश्चन में था वहाँ भी जिसका पेयर नहीं बन रहा था उसी को मल्टीप्लाई करना था, और 6 क्वेश्चन में भी जिसका पेयर नहीं बन रहा है दैट शुड बी डिवाइडेड। तो जिसका भी पेयर नहीं बने उसको हटा ही दो, काम ही ख़त्म हो जाए। तो जो बाकी बचेगा वो आपका परफेक्ट पेयर्स के फॉर्म में बचेगा, इसका मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो अब देख लेते हैं। हैंस प्राइम नंबर 7 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर 252 must be divided by 7 to make it a perfect square. So 252 divided by 7 equal to 36, और ये आपका स्क्वायर रूट 36 का क्या हो जाता है 6 आंसर आता है। तो ये क्वेश्चंस भी आप अपने आप इसको कर लेंगे, बाकी के पार्ट्स अपने आप करना है। Now question number 7, student of class 8 of a school donated rupees 2401 in all for the Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of student in the class. देखिए जहाँ पे ऐसा क्वेश्चन होता है, ये अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका एक पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर एज मैनी एज ऐसे वर्ड आ रहा हो ना, एज मैनी एज रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, या एज मैनी एज रोज एज द नंबर ऑफ प्लांट्स, इस तरह का जहाँ भी वर्ड होता है वहाँ पे, इस तरह की जहाँ भी लैंग्वेज होती है वहाँ पे हमें क्या करना होता है, उसका स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना। तो देखिए क्वेश्चन आपको बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन हमें करना क्या है, सिंपल सा 2401 का इसमें स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ नंबर इन्होंने लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स ले लिया, डोनेटेड मनी भी एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब इसका स्क्वायर का एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, जब हम इसका 2401 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद आंसर आ गया हमारा 49 स्टूडेंट। तो सिंपल जैसे आपने ऊपर वाले नंबरों का आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके पेयर निकालने के बाद, तो सेम इन द सेम वे आपको इसमें भी यही करना है। Question number 8, 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many plants as the number of rows. देखिए यहीं पे इसी से आपको समझ जाना होगा कि as many plants as the number of rows, ऐसा ही कुछ लैंग्वेज आपके पिछले क्वेश्चन नंबर 7 में भी आया था। तो इसमें भी सिर्फ आपको 2025 का स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है। तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे स्टेटमेंट लिखने के बाद। लेकिन अगर देखिए स्टेटमेंट नहीं भी लिखते हैं, लिखना तो अच्छा है, स्टेटमेंट लिखना चाहिए। अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी अगर आप प्रोसेस ही कर देते हैं इस क्वेश्चन का, तो भी आपका ये क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन का आंसर सही फाइंड आउट किया हुआ। Now question number 9, find the smallest square number that is divisible by each number 4, 9, 10। तो देखिए ऐसे केस में जब क्वेश्चन इस तरह का होता है तो हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया, और एलसीएम निकालना 1, 4, 9, 10 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है 180। ये भी एलसीएम आपको निकालने का तरीका आता है, 4, 9, 10 इसका एलसीएम ऐसे निकालेंगे जैसे आप पीछे क्लासेस में निकालते रहें। तो इसका एलसीएम आ गया 180। 180 का जो जब हमने फैक्टराइज किया, इसके प्राइम फैक्टर निकाले, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का भी एक पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। हियर प्राइम फैक्टर 5 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये भी आपके पिछले जैसा ही क्वेश्चन था। तो 5 मल्टीप्लाई किया तो 180 तो पहले से ही था, 180 इंटू 5 इक्वल टू 900, इसलिए आपका जो आंसर आ गया वो क्या है 900। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। इसमें भी पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है, 120 आएगा, 120 के प्राइम फैक्टर निकालें,
तो इसमें देख रहे हैं कि 2 का भी एक पेयर नहीं बन रहा है, 3 का भी नहीं बन रहा है और 5 का भी नहीं बन रहा है। तो इन्हीं को हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर्स में। तो जब ये 120 में फिर से ये नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा कितना आ जाता है, 3600। तो स्मॉलेस्ट नंबर स्क्वायर नंबर क्या आ जाता है, विच इज़ डिविजिबल बाई 8, 15 एंड 20 इज़ 3600। अभी हमारा ये एक्सरसाइज यहीं ख़त्म हो जाती है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।